नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है ये जान लेते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैं बात कर रहा हूँ लीडर्स लोगों की। लीडर्स लोगों की लाइफ में और बिजनेस में कौन सा प्रॉब्लम ऐसा है जो कि वो बहुत ज्यादा डरते भी है और उनके कारण उनको नुकसान भी होता है। कई बार कंगाल हो जाते हैं, पैसे पूरे बर्बाद हो जाते हैं, फैमिली बर्बाद हो जाती है, फैमिली खत्म भी हो जाती है। आप जानना चाहोगे यस और नो? अगर हाँ तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए भी जो लीडर बन चुके हैं, उनके लिए जो लीडर बनने वाले हैं। तो फ्यूचर और प्रेजेंट दोनों को राइट करने का राइट मौका है। सबसे पहली बात है कि एजुकेशन बहुत लिमिटेड होता है, पढ़ाई लिखाई उतना ज्यादा नहीं किए हुए रहते हैं। नॉर्मली बोल रहा हूँ ना, क्योंकि मैक्सिमम टाइम्स ऐसा होता है 60-70% लोग ऐसे हैं जो कि सब्जेक्ट नॉलेज उनका बहुत लिमिटेड रहता है, लेकिन वो प्रोडक्ट नॉलेज, सर्विस नॉलेज और इंडस्ट्री में वो घुटे पीटे रहते हैं और वहां पर लगातार मीटिंग अटेंड करते करते उनको ड्रेस का थोड़ा बहुत सेंस आ जाता है। उन लोग को कोट ब्लेजर पहनना आ जाता है, भले वो मैच हो चाहे ना हो, लेकिन उसके बाद वो काम कर लेते हैं, बात करना सीख जाते हैं क्योंकि उनको कॉपी करना आ जाता है। लेकिन एक्चुअली जो एजुकेशन है वो एजुकेशन कम से कम रहता है। तो एजुकेशन कम होने के कारण क्या होता है, जो बेसिक फंडामेंटल है वो उनका थोड़ा सा कम रहता है और जो काम करने का है वो उनका अच्छा रहता है। तो उस पर काम करने वाले पे मैं फिर कभी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आज का प्रॉब्लम की बात करते हैं। सबसे पहली बात, बेसिक फंडामेंटल कम रहता है। अब दूसरी प्रॉब्लम आती है फाइनेंशियल नॉलेज बहुत कम होना। इसका मतलब पैसे को कैसे डील करना है, कौन से खाते में लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए, किस टाइप का खाता खोलना चाहिए, सेविंग अकाउंट खोलना चाहिए, करंट अकाउंट खोलना चाहिए, बैलेंस शीट बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करने के क्या फायदा है, नहीं करने के क्या फायदा है, कौन सा चीज कंपलसरी, कौन सा चीज कंपलसरी नहीं है। तो वो डर से जीते हैं। इसका मतलब ये कि जिससे भी वो कनेक्ट हो जाते हैं वो उनको डरा देता है, भाई ऐसा करो नहीं तो पैसा देना पड़ जाएगा और यहाँ पर नुकसान हो जाएगा, तो वहां पर वो पैसे दे देते हैं। फाइनेंशियल नॉलेज, फाइनेंशियल प्लानिंग एकदम जीरो होता है या बहुत कम होता है, उनको बहुत ज्यादा सेंस होता नहीं है। वो पैसे बहुत ज्यादा कमाते रहते हैं, तब भी कहीं पर भी लगा देते हैं। वो सिर्फ ये देखते हैं कि ये जो पैसा मैंने कमाया, वो पैसा जहां पर भी लगा रहा हूँ उसके कारण नए कस्टमर आ जाएंगे क्या, ये जो पैसा मैंने कमाया उसको वापस उसी जगह री इन्वेस्ट कर देता है जहां पर से वो पैसा कमाया। लेकिन मैं आपको बता दूं, डायरेक्ट मार्केटिंग में जरूरी नहीं कि कंपनी 2-4-5 साल चल गई तो आगे भी चलती रहेगी। वो अपना फाइनेंशियल सिक्योरिटी, अपने फैमिली का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचता। वो बस देखता है कि घर बना दूं, एक जमीन खरीद लूं और जमीन पे जमीन खरीदता चला जाऊं, कोई होटल बिक रहा है तो होटल ले लूं, कोई शोरूम बिक रहा है तो शोरूम सेकंड हैंड में मिल जाएगा क्या, महीने में मैं 8-8, 10-10 करोड़ कमा रहा हूँ, महीने में 1 करोड़ कमा रहा हूँ, तो फिर मैं कुछ भी कर लेता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। वो हर जगह पर सोचता है कि जिसको पैसा दोगे वो अपना साथ हो जाएगा। ऐसा खतरनाक और बेकार माइंडसेट मैं आपको बता नहीं सकता, हॉरिबल माइंडसेट है। ये आदमी या तो बहुत ज्यादा खुश होता है या फिर बहुत ज्यादा रोता रहता है। क्यों? क्योंकि जब ये बहुत ज्यादा पैसे कमाता है तो उसके पास में पूरे फॉल्स फ्रेंड्स आ जाते हैं और उनके साथ में बैठ के खूब दारू पी रहे हैं, घूम रहे हैं, याशी कर रहे हैं और उसके अलावा कोई दिमाग में सोच आ ही नहीं रही है, बैकग्राउंड सोच नहीं है कि क्या ये चीज लॉन्ग टर्म चलने वाली है, क्या मैं यही काम हर दिन कर सकता हूँ, क्या यही काम सालों साल कर सकता हूँ। नहीं सोचता, उसको कोई मतलब ही नहीं, आज आया तो आज करना है। उसके बाद फैमिली वालों को भी बोलता है कि देख भाई, अपन राजा आदमी, तुम्हारे लिए सब चीज खरीद दे रहे, 100 रुपए की चीज को 1000 में खरीद देंगे। लेकिन फिर वापस ऐसा सीन हो सकता है कि कंपनी में कोई असुविधा आ जाए तो फिर उसके ऊपर लाइबिलिटी आ जाए, कभी उसके ऊपर में कोई पुलिस आ जाए, कभी उसके ऊपर कोई केस आ जाए, तो वो जमीन, घर द्वार आधे पैसे से भी कम में उसको गिरवी रख के कैसे भी बेच के निकल जाते हैं। कुल मिलाकर वापस रोड में फैमिली पहुंच जाती है। तीसरा प्रॉब्लम ये रहता है कि चलो फाइनेंशियल नॉलेज भी नहीं है, एजुकेशन भी नहीं है, लेकिन उनकी जो फैमिली वाले रहते हैं ना, उनका भी एजुकेशन कम रहता है। सबसे बड़ी बात ये, तो नॉर्मली वो खुद भी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, फैमिली वाले भी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है और वो फैमिली वाले को कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं देते हैं। उनका आईडी तक पता नहीं रहता, किसमें क्या आ रहा है पता नहीं रहता। कुछ लोग बताते जरूर है, लेकिन मैक्सिमम लोग नहीं बताते। तो नहीं बताने के कारण क्या होता है, बहुत ज्यादा अनसिक्योर्ड लाइफ जीते हैं ऐसे नेटवर्कर लीडर के जो फैमिली मेंबर है। क्योंकि अगर किसी दिन भगवान न करे वो ऊपर चला गया तो उसके फैमिली वाले के पास में कोई भी रास्ता नहीं रहेगा और वापस रोड पे आ जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर भी उनको नॉलेज और उनको कोचिंग और उनको ट्रेनिंग और उनको समझदारी का जरूरत है। मैं आपको बताऊं कि हम लोग ये जो नेटवर्क इंडस्ट्री है, इसके लीडर से लेकर जो भी काम कर रहे हैं उनको मेंटली, फाइनेंशियली और टेक्निकली साउंड बनाने का एक मिशन हमने लेकर रखा हुआ है। नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम ये आती है कि वो इंश्योरेंस कभी लिए नहीं रहते। इंश्योरेंस नहीं लेते या तो फिर ऐसा इंश्योरेंस लेते जिस पर बहुत बड़ा प्रीमियम वो दे चुके रहते, लेकिन उसमें इंश्योरेंस कवरेज बहुत कम रहता है। उसके कारण अगर उसको कुछ भी हो जाता है, एक्सीडेंट हो गया तब भी पैसा नहीं मिलेगा, मर गया तब भी घर वालों को कुछ खास मिलने वाला नहीं। कई बार 10-10 लाख का प्रीमियम पटाते हैं और 20 लाख रुपए उसका मिलता है, जबकि मैं आपको बताऊं कि 5 लाख के प्रीमियम में 3-3 करोड़, 5-5 करोड़ तक का कवरेज मिल सकता है। वो सारी चीजें भी इनको ध्यान में देना चाहिए। लेकिन कौन सा लेना चाहिए पता है क्या? नहीं पता है। अगर मदद चाहिए तो हमसे आकर पूछ सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, सलाह भी ले सकते हैं।
लेकिन ये चीज जरूर करिए अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर हो, ताकि आपके फैमिली वाले हमेशा सिक्योर रहे, आप रहे चाहे नहीं रहे। अगला प्रॉब्लम ये रहता है कि इनको फैमिली से कुछ खास मतलब रहता नहीं है। इनको लगता है कि हमारा जो बचपन गया है या फिर जिस समय स्ट्रगल किया उस समय पैसे की बहुत किल्लत थी, आज पैसे आ गए तो फिर राजा जैसा जिएंगे, लेकिन फैमिली वालों पे बराबर ध्यान नहीं देते, तो फैमिली का कल्चर भी खराब रहता है। बच्चे लोग भी देखते हैं कि यार ये बहुत कैजुअल आदमी, कहीं भी आता जाता रहता है, लेकिन उसके बाद भी कैरेक्टर बहुत ज्यादा है, जरूरी नहीं है, एकदम दबदबा दिखाए हुए रहते हैं। जब पैसा रहता है, नहीं रहता है तो फिर किसी से गाली खाते रहते हैं, या फिर दुखी रहते हैं, या फिर अगर कोई टेंशन वाली बात आ गई तो रूम में जाके सो जाते हैं, या फिर ठेके में जाके बैठे हैं और घर में जाके बीवी बच्चों से मारपीट कर रहे हैं। ये भी चक्कर है, ऐसे लोग बहुत अनस्टेबल होते हैं। एक और प्रॉब्लम ये है, इनके अंदर सिंसेरिटी का इशू है। इसका मतलब ये, अगर ये बोलेंगे 10 बजे आ रहा हूँ तो कभी 10 बजे नहीं आएंगे, 12 बजे हो सकता है कैंसिल भी कर दे। अब वो घर पे रहेंगे तो हो सकता है 20 बच्चे लेके घूम रहे हैं, नहीं है तो फिर कहीं भी ठेके में जाके बैठे हैं, नहीं है तो फिर कहीं पे मीटिंग करने गए तो गए, नहीं गए तो नहीं गए। मैं लीडर लोगों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि सिंसेरिटी का बहुत इशू है। अगर आप MLM का काम कर रहे हो तो वहां पर भी सिंसेरिटी चाहिए, किसी को टाइम दिए तो वहां सिंसेरिटी चाहिए। आपका एक एक शब्द, एक एक चेक है, जिसको बाउंस कराओगे तो आपका सिविल खराब होता है, उसी तरीके से आपका कैरेक्टर भी दूसरों की नजरों में खराब होता है। अगर आप जबरदस्त MLM लीडर बनना चाहते हो तो फिर उसके लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग भी हम लोगों ने लॉन्च करी, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग बेहतरीन समझदारी के साथ में आगे बड़ा काम कर सकते हैं, फाइनेंशियल नॉलेज ले सकते हैं और अपनी सारी कमियों को दूर कर सकते हैं। और भी कुछ कमियां जो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको एक कमेंट करना है, क्या ये वीडियो आपको काम का लगा, अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि ये मैं चाहता हूं कि आप लोगों से कनेक्ट हो जाऊं। और आप लोगों के लिए एक और खास बात बता दूं, जितने MLM लीडर्स और MLM में काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए एडिशनल इनकम 1 लाख से 10 लाख रुपए अगर आप कमाना चाहते हो तो फिर हमसे कनेक्ट होने का कोशिश करिए। कोई भी चीज फ्री में होगा नहीं होगा, आपको कंसल्टेंसी चार्जेस पे करना पड़ेगा। अगर लाइव बनाना है तो कंसल्टेंसी लीजिए, बात करिए। मैं आपके लिए बहुत बड़े प्लान लेकर आया हूँ ताकि आप आगे जाकर ट्रेडिशनल इनकम में बहुत पैसे कमाइए। आप नेटवर्किंग में क्या कर रहे हो उसको बोनस मान लेते हैं, लेकिन ट्रेडिशनल इनकम, आपकी फैमिली की स्टेबिलिटी, आपके बच्चे और बच्चों का फ्यूचर किस तरीके से सिक्योर किया जा सकता है, लगातार कमाई कैसे कमाया जा सकता है, ये मैं आपको जरूर बताऊंगा। आप जानना चाहोगे यस और नो? अगर हाँ तो फिर से कह रहा हूँ, कमेंट करना मत भूलिएगा, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और आप जानते हैं हमारा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना, तो बने रहेगा हमारे साथ। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आपका दिन जबरदस्त हो, शुभ हो।